हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। धर्म और अधर्म के नाम पर हुआ महाभारत के युद्ध में कई लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाभारत की कई ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अचंभित कर देती हैं, लेकिन युद्ध के बाद आखिर कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी समेत कई महापुरुषों का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र ने अपने 99 बेटों को खो दिया था, लेकिन उनका एक बेटा युयुत्सु जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, इसीलिए वही एकमात्र गौरव था जो जीवित रह गया था। युयुत्सु एक दासी से जन्मा था। इस युद्ध में पांडवों ने भी अभिमन्यु और अजन्मी संतान समेत कई महायोद्धाओं को भी खो दिया था। युद्ध में पांडवों की जीत हुई और उनके हस्तिनापुर का राजपाट मिला। महाभारत युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती शाही रहन सहन को छोड़कर तपस्या करने और पापों से मुक्ति के लिए वन में चले जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र के साथ रहते हैं, इसीलिए वह भी तीनों के साथ चले जाते हैं। वह वहाँ एक आश्रम का निर्माण करते हैं और भगवान की भक्ति और तपस्या में लगे रहते हैं। वन में रहने के करीब 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। आग को देखकर कुंती, संजय और गांधारी भयभीत हो जाते हैं और वो कुटिया को छोड़कर धृतराष्ट्र को देखने आते हैं कि उनको तो कोई खतरा नहीं है। संजय सभी को वन छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि यह वो समय है जब हम सभी को अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वहीं वन में रुक जाते हैं और अपने प्राणों को त्यागने का संकल्प करते हैं। सभी अपने मन को एकाग्र करके समाधि में लीन हो जाते हैं और इसी अवस्था में देह का त्याग कर देते हैं और जंगल की आग में उनका शरीर जलकर पंचतत्व में विलीन हो गया। वही संजय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वह एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। करीब एक साथ नारद मुनि पांडव पुत्रों को उनके परिजनों की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाते हैं और सभी लोग वहीं चले जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु होती है। वहां जाकर वह धार्मिक संस्कार पूरे करते हैं। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले जाते हैं और भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तभी से कलयुग का आरंभ होता है।